वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली थी जो कि 2 पार्ट्स में थी एंड इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन योर बुक नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर, यानी कि गिव रीजंस टाइप के रीजंस देने हैं हमें, इसमें और कुछ नहीं। सो हमारा फर्स्ट है आइंस्टाइन लीविंग द स्कूल इन मुनीक। आइंस्टाइन अपना स्कूल मुनीक का स्कूल उन्होंने क्यों छोड़ा था? क्योंकि उन्हें स्कूल का जो डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा नहीं लगता था। उनकी काफ़ी बार बहस भी हो जाती थी उनके टीचर्स के साथ, यानी आर्ग्यूमेंट हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, इसलिए उन्हें वो स्कूल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि और जो उनका माइंड था वो भी डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट एंड नॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए नहीं बना था, इसीलिए उन्होंने अपना स्कूल मुनीक वाला छोड़ दिया। चलिए अब अपना आंसर लिखते हैं। आइंस्टाइन, 1 मिनट, Einstein hated the discipline environment of school. He often argued with his teachers. His mind was not made for the normal, strict and what? Discipline, most important thing. And his mind was not made for strict, normal and discipline. और डिसिप्लिन किसके लिए? जो डिसिप्लिन स्कूल में होता था। कैसा? जो एनवायरनमेंट है स्कूल का ऐसा होता है, इसलिए डिसिप्लिन एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। ज़रा देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए आप लोगों को पूरा दिख रहा है, आगे लिखना शुरू करते हैं। That's why he leaves the school in NICH मुनीक। तो उन्होंने अपना स्कूल कहाँ छोड़ दिया? मुनीक वाला स्कूल, इसी वजह से छोड़ दिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर दैन इन मुनीक। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पर नहीं है क्योंकि गिव रीजंस जैसे मैंने आपको पहले बताया था। नाउ व्हाट द आंसर शुड बी? आंसर शुड बी दैट देयर वाज नो डिसिप्लिन, मीन्स डिसिप्लिन है तो लेकिन काफ़ी लिबर्टी है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर काफ़ी कम स्टिफलिंग एनवायरनमेंट है, यानी काफ़ी हद तक कम डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर गुंडागर्दी होती है, वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया तो जाता होगा क्योंकि तब आइंस्टाइन जा रहे हैं तो वहाँ अच्छा ही कुछ होगा। वहाँ पर दूसरे के थॉट्स, जो दूसरे पर्सन के थॉट्स हैं उन्हें भी महत्व दिया जा रहा था, मतलब उन्हें भी सुना जा रहा था। और जो मुनीक वाला स्कूल था
वहाँ पर ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर जो टीचर ने कह दिया वही होगा। वहाँ पर मतलब थॉट उनके हिसाब से नहीं सुने जाते थे दूसरे के, और इस स्कूल में सुने जाते, इसलिए वो स्विट्जरलैंड के स्कूल में पढ़ना चाहते थे। चलिए अब अपना आंसर लिखते हैं, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताने के लिए करा था। चलिए, he wants to study in Switzerland because there would be less stifling और लेस स्ट्रिक्ट लिखिए, डिसिप्लिन नहीं, स्ट्रिक्ट लिख दीजिए तो आपको बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लेस स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट as compared in Munich। देखिए, जो मैंने आपको बताया था डिट्टो वही मैंने अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसे किया करो ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको अच्छे से खुद ही समझ में आ जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, खुद याद करने में और जो रटाफिकेशन होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छे से रट लेते हैं, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस होती है। सो इसलिए आप कोशिश कीजिए करो कि आप ऐसे याद करो खुद ही। मतलब आपको, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लोगे तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छे आएंगे। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद की लैंग्वेज में ही लिखवाऊँ आंसर। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चलिए मैं आपके सामने लिख देती हूँ इसको। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एमए। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है आप कमेंट बॉक्स में भी, इससे पहले मैं जैसे बताऊँ उससे पहले ही कमेंट कर दीजिए। सीइंग इन मिलेवा एंड एलाय। सबसे पहले अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब मत लिखिएगा। एलाय का क्या मतलब होता है? एलाय का मतलब होता है एक फ्रेंड की तरह, फ्रेंड। what does mean? फ्रेंड। सो आइंस्टाइन को मिलेवा में अपनी दोस्त कैसे नजर आ रही थी और क्यों नजर आ रही थी? क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा था कि वो उनकी टाइप की लड़की हैं। जैसे कि उन्हें अच्छा नहीं लगता फालतू की चीज़ें, वैसे ही उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है मिलेवा को। चलिए आंसर लिखते हैं इसका। आपको जब मैं आंसर लिखूंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एलाय का मतलब यहाँ लिखे रहने देती हूँ। चलिए अब अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। मिलेवा वॉज, ये वॉज है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सी लग रहा होगा ये। मिलेवा वॉज जस्ट opposite to the Einstein parents, but her। ये फ्रेंड्स बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको आई थिंक याद करने की भी जरूरत नहीं, वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही याद हो जाएंगे। बट हर mindset matched with that of the Einstein।
mindset मैच्ड, हाँ किससे मैच कर रहा था बताइए जल्दी से, आइंस्टाइन से, मैच्ड विद दैट ऑफ आइंस्टाइन, नोट डाउन, because just like him, she also used to appreciate the finer arts, आर्ट और जो उनकी आर्ट होती है रियल लाइफ की, वो फाइनर आर्ट ऑफ द लाइफ, मतलब कि वो लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करती थी। ये नहीं कि अरे बस इतना ही हुआ कोई नहीं, इसमें क्या खुशी की बात है, इस टाइप की फीलिंग नहीं थी। छोटी मोटी बात भी होगी उसे भी वो अप्रिशिएट करेंगी, ये नहीं कि उसे हटा देंगे कि कोई मतलब नहीं है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब इस पार्ट का अपना 4th क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हमारा 4th क्वेश्चन है, व्हाट डू दीज टेल्स यू अबाउट आइंस्टाइन। ये जो हमने अभी ऊपर लिखे हैं स्निफिट, जिन्हें हम स्निफिट कहेंगे, जो भी हमने पैराग्राफ में जो भी अभी क्वेश्चंस किए हमने, अभी जो 3 क्वेश्चन किए उनके बेसिस पर हमें बताना है कि आइंस्टाइन कैसे है, उनका मतलब बिहेवियर बताना है, कौन नॉर्मल सी बात है। तो चलिए अब अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। These snippets tells us that Einstein was very extraordinary, that he takes himself, यहाँ पर आप himself पहले कीजिए, that he himself takes the important decision of his life for his अपने अच्छे के लिए। That's why he left school in Munich। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है। दीज स्निपेट्स, मतलब जो अभी पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं वो हैं, दीज स्निपेट्स टेल्स अस दैट आइंस्टाइन वाज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, that he himself takes the important decision of his life for his good. That's why he left school in Munich, and that proves
this proves that his decision of leaving school in Munich was करेक्ट। और इसने प्रूव किया कि जो उनका मुनीक स्कूल छोड़ने का जो भी उनका डिसीजन था वो बिल्कुल करेक्ट था, और इसी की वजह से उनका जो फ्यूचर था बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल हम 4 क्वेश्चन करते हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।